रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और देखें जी, पहली इफ्तारी की तैयारी हो रही है। मैं आपके लिए बेहतरीन खस्ता क्रिस्पी पकौड़े लेके हाजिर हुआ हूँ। ये देखें, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुजरेगा और इंशाअल्लाह ताला आप बहुत इबादतें करेंगे और आप सबके दस्तरखान वसी होंगे। ये देखें जी, रमज़ान शरीफ हो और आज पहली इफ्तारी में आप पकौड़े ना खाएँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये देखें, 2 आलू ले लिए मैंने। मैं बहुत क्रिस्पी खस्ता पकौड़े बनाने लगा हूँ और बहुत मज़े के बनता है। सबसे पहले तो ये देखें जी, ये आलू ले लेंगे। 2 आलू ले लिए, इनको वॉश कर लिया अच्छी तरह। ये देखें, इसमें हम कट लगा देंगे। ये देखें, ये देखें जी, ये देखें। और आपने बताना है कि जी आपके रमज़ान शरीफ में पकौड़े कैसे बनते हैं, आप पहली इफ्तारी आपने कैसे की है, पूरी डिटेल आप शेयर करें, माशाल्लाह का कमेंट करें। और तमाम लोग जो वीडियो पे नए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मैंने काट लिए। ये देखें, 2 आलू मीडियम साइज़ के, एक प्याज ले लेंगे, बारीक काट लेंगे। ये देखें, मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे। हरी मिर्चें ले लेंगे थोड़ी सी, बनाएंगे ना, ये आप ख़ुद भी बनाएंगे तो आप दोबारा इसको बार बार ट्राई करेंगे। ये देखें, ये डाल दी। ये देखें जी, इसके बाद हम बहुत अच्छी खुशबू आती है। पकौड़े का मेन इंग्रेडिएंट है सूखा धनिया साबुत। ये डाल देंगे इसके अंदर। ये देखें, इसके अंदर ये चला गया के करीब 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये मैं ब्लैक जीरा यूज़ कर रहा हूँ, काला जीरा, खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखें, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बाद में बेसन में सारी इकट्ठी हो जाती है, इसको हल नहीं होती अच्छी तरह से। तो आप थोड़ा सा इसे पहले कर लेंगे और हल्का सा इसमें हम पानी लगा देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखें, इस तरह बस। अब बेसन ना पकौड़ों में एक दो आप गलती करते हैं, ज़्यादा डाल देते हैं। बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होगी अपने इस मटेरियल से, फिर आपके पकौड़े अच्छे बनेंगे। ये देखिए, 1 और 2, ये तकरीबन 1 मेजरिंग कप बनता है, 250 ग्राम का। ये देखिए, अगर आपको कम लगे तो आप इसे और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये फिर रोज़े तो है नहीं, अभी ये अफ्तारी का टाइम तो हुआ नहीं है, तो इसको टेस्ट नहीं कर सकते, हम अंदाजे से डाल दें। ये देखिए, मेरा अंदाज़ा मेरे मुताबिक बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और डाल दें, लेकिन नमक तेज़ हो जाए तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाता है, सारे खाने का मज़ा ख़राब हो जाता है। ये देखें, ये देखें, उसको धो लिया करें अच्छी तरह, ताकि इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, मिट्टी वगैरह है, वो सारी साफ़ हो जाए। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब बन जाता है। टीस्पून के करीब बनता है। ये डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये इसी तरह मिक्स कर लिया इसके अंदर तमाम चीज़ें। ये देखें, अभी देखें जी, ये पानी है। आमतौर पे गलती ये करते हैं, पानी उठा के इसमें डाल देते हैं ताकि ये सारा जो नहीं है ढीला पड़ जाए। तो जो अच्छे पकौड़े होते हैं उसका तरीक़ेकार ये होता है, आप थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे। ये देखें, एक हाथ पे डालेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ये देखें, थोड़ा सा और डाल देंगे, इसमें मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरह। अब ये देखें जी, ये लेंगे हम, अब बिल्कुल सही टेम्परेचर है। ये देखें, पानी का इसमें पूरा हिसाब रखना पड़ता है। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे, साथ साथ डालते जाएंगे। ये देखें, ये देखें, कम इस्तेमाल होगा तो उससे क्रिस्पी बनेंगे पकौड़े। ये देखें, नरम पकौड़ा नहीं बनेगा। ये देखें,
ये हर घर में बनाई जाती है। रमज़ान शरीफ में इफ्तारी में पकौड़े आपके दस्तरखान की शान बढ़ाते हैं। ये देखें, आपने डाल दिया, अभी तक मैंने इसको हिलाया नहीं है। ये तकरीबन मैं 1 से 1.5 मिनट इसको एक साइड से अच्छी तरह कुक करूँगा और ये खुद ब खुद अपने बर्तन को छोड़ देगा। वरना अगर हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अब ये सेट हो गया, हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, बस 1 से 2 मिनट और लगेंगे, ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखें, लुक चेक करें माशाल्लाह। ये देखें, अब ये आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ और बाकी भी फ्राई कर लो। बने, ये देखें, ये देखें, अंदर से पूरे पके हुए हैं, अंदर से नरम भी नहीं है। ये देखें, ये देखें। इसी तरह फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। पहले रोज़े की इफ्तारी और मामू के दस्तरखान की चैनल की तरफ से मैं इसकी आपको साउंड चेक कराता हूँ। ये देखें, ये देखें। तो ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं, तो ख़ुद भी बनाएं और रोज़ेदारों के ज़बरदस्त से खस्ता पकौड़े तैयार हुए हैं और इंशाल्लाह ताला इफ्तारी में बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखें, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, आप एक पकौड़ा लें, ये मैंने इमली की चटनी बनाई है, गुड़ के साथ, खट्टी मीठी चटनी है, इसके साथ ऐसे लगाएं, इसको यहाँ रखें। अगर आप केचप के साथ पसंद करते हैं, ये देखें, एक पकौड़ा लें, इसको यहाँ रख दें। एक और पकौड़ा लें, अगर आप टमाटो केचप पसंद करते हैं, ये देखें, ये देखें, इस पर लगाएँ, आप इसके साथ सर्व करें। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। तो इसमें आपने स्टेप डिटेल से आपको बता दिए प्रोसीजर। आपने जो गलतियां आमतौर पे पकौड़े बनाते हुए होती हैं वो मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है, तो आपने इस ध्यान रखना है। तो मुझे अब दें इजाज़त, इफ्तारी का टाइम भी हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपके रमज़ान शरीफ बहुत अच्छे गुजारेगा। जज़ाकल्लाह।